हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का रिजल्ट है बच्चों। कल शाम 5 बजे 4 तारीख को आपको शाम 5 बजे के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम अपडेट्स की बात करेंगे कि आपका रिजल्ट है वो किस तरह से आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। उसके साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में किन बच्चों का नाम आएगा, स्कोर कार्ड कैसे आप देख सकते हो, उसके साथ मेरिट लिस्ट में आपका किस स्कोर पे क्या रैंक होगा, सारी एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको हम देने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, चाहे आप उसके पेरेंट्स देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछले 7 साल से मैं यहाँ पे एमसीबीएसई नर्सिंग पैरामेडिकल की काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। जो हमारा काउंसलिंग ब्राउचर है वो भी जल्द रिलीज होने वाला है आफ्टर द रिजल्ट। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको हर एक कॉलेज की डिटेल देगा, हर एक कॉलेज की फीस देगा, हर एक कॉलेज का क्या प्रोसेस है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों आपका रिजल्ट है कैसे जारी होगा, किस वेबसाइट पे आएगा। तो आपको सिंपल गूगल पे जाना होगा। कल शाम 5 बजे के बाद आपको एम सर्च करना होगा। जैसे आप एम सर्च करोगे तो इस तरह से आपका लिंक है वो आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको सेकंड नंबर की वेबसाइट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या यहाँ पे लिखा आएगा www.emsexam.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना www.emsexam.in इस पे क्लिक करना है। ओके, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप नीचे की स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड है वो दिख जाएगा। रिजल्ट एंड अनाउंसमेंट में यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट है बच्चों जारी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट है वो जारी होगा। उसमें आप सबका रोल नंबर रहेगा, आपकी क्या स्कोर रहा है वो आपको रहेगा। किस तरह से रहने वाला वो भी हम समझा देते हैं। पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक कोर्सेज पे जाना होगा। यहाँ से यूजी पे क्लिक करना है। यूजी पे क्लिक करने के बाद बीएससी नर्सिंग पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन टू अप्लाई से लॉगिन कर लेना है। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा। पहले मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट किस तरह का होता है वो लास्ट ईयर के हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं बच्चों कि किस तरह का मेरिट लिस्ट होता है। लास्ट ईयर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 1 जून 2025 को, और यहाँ पे जो बच्चों आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो रिजल्ट जारी किया गया था 6 दिन को, मतलब 5 दिन में ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। इस साल थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि 2 शिफ्टिंग में एग्जाम्स हुआ है, और उसके साथ ही साथ इस बार लिस्ट बड़ा होने वाला है क्योंकि क्वालिफिकेशन स्कोर इस बार ज्यादा करने वाला है। लास्ट ईयर जो क्वालिफिकेशन हुआ था, कितने बच्चों ने क्वालिफाइड किया था उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट ईयर जो आपका क्वालिफिकेशन हुआ था वो लगभग 26,000 बच्चों ने, यहाँ पे आप देख सकते हो 26,164 बच्चों ने क्वालिफाई किया था टोटल सभी कैटेगरी का मिला के, जिसमें से 16 पे आपका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। यूआर कैटेगरी में 8,858 का, और ईडब्ल्यूएस ने 15,999 का, ईडब्ल्यूएस का आपका 13,030 का, और ओबीसी एनसीएल का 20,575 का, और उसके बाद एससी में आपका 26,164 का, और एसटी में आपका 26,007 रैंक तक बच्चों है वो मेरिट लिस्ट में बच्चों इनका नाम आया था। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे इतने लोगों को लास्ट ईयर जो है बच्चों यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आया था। अब यहाँ पे इस साल 2026 में लगभग बच्चों ये जो 26,000 है वो 50,000 से ज्यादा क्रॉस करने वाली है, 50,000 से ज्यादा क्रॉस करने वाली है, जिसमें बच्चों यहाँ पे सभी कैटेगरी को मिला के 50,000 तक जो है यहाँ पे जाने की जो है संभावना है कि 50,000 बच्चे जो है वो मेरिट लिस्ट में इस साल 2026 में आने आने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट में क्या क्या दिखाया जाता है वो हम एक बार बात कर लेते हैं। सारी अपडेट्स की बात करेंगे ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। ओके, मेरिट लिस्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बच्चों आपका जो स्टूडेंट यदि आपका स्कोर है वो 50 से अबव है और आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और यदि आपका 45 से अबव है तो आपका ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो इस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। यदि आपका एससी एसटी है तो 40% से अबव रहेगा तो इस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही बच्चे जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिशन प्रोसेस के लिए जो है बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लिस्ट नहीं आता, एक ही लिस्ट आपका आएगा, और इस लिस्ट में जो नाम आएंगे जिसके रोल नंबर आएंगे सिर्फ वही स्टूडेंट है वो मेरे आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस साल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 27 जून को, और यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा 4 जुलाई 2026 को। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, बट संभावना है कि 4 तारीख को शाम 5 बजे तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा, सबसे पहले आपका रोल नंबर आएगा, आपकी कैटेगरी आएगी, आपके परसेंटेज आएंगे। ओके, उसके साथ आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। यहाँ पे कैटेगरी रैंक नहीं दिया जाता है बच्चों, तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कैटेगरी रैंक दिया जाएगा। यहाँ पे ओनली ऑल इंडिया रैंक आता है, सिर्फ ऑल इंडिया रैंक ही आएगा, और आपका परसेंटेज आएगा। ओके, आपका रोल नंबर वाइज आएगा, जैसे यहाँ पे आप अपना रोल नंबर सर्च करके भी
देख सकते हो, जिसको रोल नंबर सर्च करना होगा वो यहाँ से सर्च करके इजिली आप देख सकते हैं कि आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया, क्योंकि ये सारी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट आएगी बच्चों। लगभग आप सकते हो ये 26,000 की लिस्ट है और लगभग इसमें 177 पेज यहाँ पे दिए गए। तो यदि मान सकते हो कि यदि इस साल 50,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो लगभग ये 500 से 600 पेज की मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आपको अपना रोल नंबर खींचना जो है ढूंढना होगा। हालांकि वो बता दिया जाएगा बच्चों, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है, आप निश्चित रहिए और बेफिक्र रहिए। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि यहाँ पे आपको आपकी कौन सी रैंक आती है और क्या स्कोर रहता है। जैसे हम मान लें यदि यहाँ पे सबसे जो बड़ा गैप रहता है बच्चों वो रहता है आपका 70 से 80 के बीच में। जिन बच्चों के 70 से 80 के बीच में होता है वहां पे काफी भीड़ रहती है बच्चों। तो यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। यहाँ पे लगभग मान सकते हो 66 नंबर पे बच्चों देख सकते हो 4000 रैंक आ चुकी थी लास्ट ईयर 4953 पे। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो लगभग यहाँ पे वो 50 से 60 के बीच में, और भीड़ रहती है वो 70 से 80 के बीच में। देखिए जैसे हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों किसी के देखो जिसके 75 प्लस स्कोर रहा है उसकी ऑल इंडिया रही है 1120 के अंदर। मतलब यहाँ पे यदि जिस बच्चे ने 75 का स्कोर खड़ा किया है वो 1120 के अंदर इजिली हो जाता है। और लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था वो लगभग यहाँ पे बच्चों 2500 रैंक तक हुआ था। कितना? 2500 रैंक तक हुआ था। तो ये चीज माइंड से निकाल देना। काफी स्टूडेंट जो कमेंट्स करते हैं कि भैया कट ऑफ इतनी लो बता रहे हो, लो नहीं है बच्चों। वो यहाँ पे जो भीड़ रहता है वो लगभग 50 से 60 के बीच में होता है। यहाँ पे जो आपको एनालिसिस करके जो डाटा दिया जाएगा वो एक्चुअल दिया जाएगा। जैसे आपकी रैंक आती है, जैसे आपकी कट ऑफ आती है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम भीड़ है वो देखो 75, यहाँ पे 70 पे देखोगे तो 3000, मतलब 5 नंबर का फैसला, और रैंक पे लगभग 2000। तो ये जो भीड़ है वो 70 और 75 के बीच में रहनी है। जिस स्टूडेंट्स का 75 से वो स्कोर रहा, 80 के आसपास स्कोर रहा, तो उसकी रैंक है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो। जिन बच्चों के 70 से यहाँ पे 75 पे 1200 1120 रैंक है, जबकि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 77 पे 883 पे रैंक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना गैप है, मात्र 2 नंबर से कितना गैप आ चुका है। इससे यदि 77 से अब हम बात करें 80 स्कोर पे, देखो जिन बच्चों ने 80 स्कोर किया उसके 293 रैंक है, 293 रैंक आ चुका है। बच्चों ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चों आपका स्कोर 80 प्लस आया तो आपकी रैंक है टॉप 100 में आपकी इजिली आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, यदि यहाँ पे ऐसे ब्लैंक आता है तो वो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे फिर से बात करें जिसकी 51 स्कोर है उसकी 15,000 रैंक आई है बच्चों, और जिसके 71 है उनके 2783 रैंक आई है। 61 पे आपका 7000। यहाँ पे 10 नंबर का गैप है, मात्र 10 नंबर का गैप है, और रैंक है वो लगभग यहाँ पे 4 गुना बढ़ चुकी है, सॉरी 2 गुना आपका बढ़ चुकी है। ओके, तो इस तरह से बच्चों काफी गैप रहेगा। तो जिन बच्चों के 75 से अबव रहेंगे, देखो यहाँ पे 77 में 666 रैंक है। यदि हम लोग देखेंगे 81 से ऊपर, 80 से अबव, तो उस बच्चे के 80 पे देखो यहाँ पे 291 रैंक है। उसके बाद में यहाँ पे किसी और बच्चे का देखते हैं कि 82 पे आप देखोगे 142, मतलब एक एक नंबर देखो कितना गैप डाल दिया। यहाँ पे देखो 80 पे 291 रैंक था, जबकि 82 पे 142 रैंक रहा है बच्चों। ओके, तो यही गैप है, मेन गैप रहेगा बच्चों। यहाँ पे आप देखो 76 पे 932 रैंक है। उसके बाद में 82 से अबव हम देखेंगे यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के बने हैं तो उसका क्या रैंक रहा है बच्चों, ये भी हम एनालिसिस करके यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ताकि आपके कोई भी डाउट है वो नहीं रहे। तो यहाँ पे आप देखते जाइए कि जिन बच्चों के 80 से अबव है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो 70 से 75 के बीच में रहे हैं, तो इसलिए बच्चों आपको 75 प्लस स्कोर रहा तो इजिली हो जाएगा। काफी बच्चे जो कमेंट करते हैं भैया इतना लो कट ऑफ नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आप 80 देखो 1 नंबर का फर्क है, 83 पे आपका 58 रैंक आएगा, सिर्फ 1 नंबर का। और यहाँ पे देखो 82 पे कितना लगभग 145 रैंक था, जबकि 83 पे 58 रैंक आपका हो चुका है। ओके, उसके बाद यदि 83 से अबव देखेंगे हम, तो 83 से अबव यदि हमें ढूंढना होगा इस लिस्ट में कि 83 से अबव कितने बच्चों का यहाँ पे स्कोरिंग रहा है। देखो 88 पे आपका यहाँ पे देख सकते हो, 88 पे यहाँ पे तीसरा रैंक है, तो 91 में आपका टॉपर रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट था, 88 रैंक थी, और इसका 88 के स्कोर पे आपका स्कोर तीसरी रैंक रहा है। तो ये भी आपका मानने योग्य है बच्चों। तो यहाँ पे जितना आगे जाओगे उतनी अच्छी रैंक है बच्चों आपकी बनती जाएगी। तो लगभग भीड़ जो रहती है वो 65 से 70 के बीच काफी भीड़ रहेगा बच्चों। ओके, तो ये क्लियर है, इसलिए पेंडिंग नहीं होना है। देखो यहाँ पे आप 71 नंबर पे भी बच्चों लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, मतलब लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के 70 नंबर आए थे उनका इजिली सिलेक्शन हो चुका था। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही एक धुआंधार वीडियोस में लाने वाला हूँ जिससे आपको कट ऑफ को लेके सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। और लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों का हम सिलेक्शन करा चुके हैं, तो ये आपका लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।